नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2015 कैटेगरी नंबर 7, जो 14 सितंबर मॉर्निंग सेशन में दोस्तों ये प्रश्न पत्र हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन पत्र के अंदर हम इंडिया जीके और हरियाणा जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चनों को करेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपने जो है नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली एचएसएससी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो ना दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पत्र है ये पहला क्वेश्चन पत्र है जिसका सोल्यूशन आज मैं आपको करवाऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको इसी मंथ के एंड तक 100 क्वेश्चन पत्र का सॉल्यूशन करके दे दूंगा दोस्तों। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अपने एग्ज़ाम में। और दोस्तों आप अगर इस पीडीएफ फाइल का लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पीडीएफ फाइल में कि भारत खालिस्तान को एक गणराज्य बना था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था, गणराज्य बना था। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको अपने नोट्स में लिखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इसे लागू कर दिया गया था। और उस समय के जो दोस्तों जब इसे लागू किया गया था तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ये 2 पॉइंट आपको अपने नोट्स में तैयार करने हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट की दी गई है 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। ओके, तो आपको ये 2 से 3 नोट्स है दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों कि खालिस्तान में आम लोगों को सस्ता लेकिन अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन्स नामक योजना शुरू की गई है। तो वह कौन से स्टेट में शुरू की गई है दोस्तों, हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। खालिस्तान को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है भारत में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है दोस्तों। और जयपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है। और जो राजस्थान है एक ऐसा स्टेट है जो क्षेत्रफल में क्या है, पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की बात की गई है तो आपको इसके सीएम और गवर्नर का नाम भी याद होना चाहिए। तो इसके जो सीएम है दोस्तों राजस्थान के वो अशोक गहलोत है, और जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा है। आपको ये जो नोट्स हैं आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है दोस्तों कि खालिस्तान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, आपको नोट्स लिखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वॉरेन हसिंगटन थे, जो एक अंग्रेज़ थे। लेकिन भारतीय पूछा जाए कि भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और फीमेल आपसे पूछा जाए कि ऐसी फीमेल महिला कौन सी है जो भारत की गवर्नर जनरल बनी थी पहले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये 2 से 3 नोट्स भी आपको अपने नोट्स बुक्स में लिख लेने हैं दोस्तों। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया था। तो चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन तैयार किया था दोस्तों आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ली कार्बूजियर ने क्या किया था, चंडीगढ़ का जो है डिज़ाइन तैयार किया था दोस्तों। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ली कार्बूजियर है यह उसकी नेशनलिटी कौन सी है, तो वह दोस्तों फ्रांस है दोस्तों। कहाँ है, फ्रांस है। और इसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है दोस्तों, वो है 6 अक्टूबर 1887। कितनी है, 6 अक्टूबर 1887 इसकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आपको याद रखनी है, पूछ सकता है एचएसएससी। और इसकी मृत्यु डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों 27 अगस्त 1965। कितनी, 27 अगस्त 1965 आपको इसकी मृत्यु डेट भी याद रखनी है, आपको अपने नोट्स में से
लिख लेना है दोस्तों। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों पूरी डेट आपको याद रखनी है, कितनी है, 24 फरवरी, कितनी, 24 फरवरी 1739 को क्या गई थी, करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। और किन किन के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। और जो नादिर शाह थे दोस्तों, वो ईरान देश के शासक था। किसका था, ईरान देश का शासक था दोस्तों। आपको ये नोट्स भी अपनी कॉपी में लिख लेने हैं दोस्तों। दोस्तों मैं जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप कृपया अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम 100 क्वेश्चन पत्रों को हल करेंगे दोस्तों, तो आप मतलब जीके में एक्सपर्ट से बन जाओगे दोस्तों। आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देने लगेंगे, जिसे ऐसा लगेगा ये पड़े हुए हैं हमारे पीछे। तो आप अपने जो है एक्स्ट्रा नोटों को तैयार करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी दोस्तों। तो वह उठाई थी दोस्तों तारा सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कब उठाई थी दोस्तों, 1984 में। इस डेट को भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों, कब बना था हरियाणा राज्य, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य गठन हुआ था। किसकी सिफारिशों पर, हुक्म सिंह समिति की सिफारिशों पर दोस्तों। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों, वो थी अनीता कुंडू। इसका किस जिले से संबंध है हमसे पूछा गया है, तो वह हिसार डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक बार पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में साक्षी मलिक का जन्म डेट पूछ लिया गया था। तो इस बार दोस्तों हो सकता है अनीता कुंडू का भी पूछ लिया जाए। तो आपको इसका जन्म डेट याद रखनी है दोस्तों, 8 जुलाई 1991। कितनी, 8 जुलाई 1991। इस डेट को भी आपको याद रखना है। इस दिन अनीता कुंडू का जन्म हुआ था और हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि अनीता कुंडू का संबंध किससे है। तो यह एक माउंटेनर है दोस्तों, क्या है, माउंटेनर है। और भारत और नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी है। यह क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है। इस नोट्स को भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। अभी है क्वेश्चन नंबर 10, कि हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो श्रम दिवस होता है दोस्तों, लेबर डे होता है, वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्वकर्मा डे के अवसर पर यह मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं कि हरियाणा का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो हरियाणा के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, वो अनिल विज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर है, इसके साथ साथ ये होम मिनिस्टर भी इनके पास है, और साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। ये दो नोट्स भी आपको तैयार कर लेने हैं दोस्तों अपनी कॉपी में। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। खालिस्तान वर्तमान में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख हैं। तो शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख कौन है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, राजू वर्मा है। लेकिन दोस्तों आपको वर्तमान अगस्त 2021 में अपडेटेड है दोस्तों ये डाटा, जो आपको मैं अभी करवा रहा हूँ, वो आपको वो याद रखना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कहते हैं कुलदीप शर्मा। वर्तमान में कौन है, कुलदीप शर्मा है। उस समय राजू वर्मा थे, लेकिन वर्तमान में कुलदीप शर्मा है, ये आपको याद रखना है। इसको शॉर्ट में दोस्तों करते हैं HCA, यानी कि हरियाणा चेस एसोसिएशन इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। इस दो नोट्स को भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा के खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो DLF जो गोल्फ कोर्स है दोस्तों, वो हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। कौन सा पुरस्कार जिसका गठन है वो भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। तो एकलव्य पुरस्कार है, जिसका गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ है। इसके तहत दोस्तों कितनी रुपए की राशि नकद दी जाती है। जिस भी व्यक्ति को ये मिलता है उसे 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितनी मिलती है, 5 लाख रुपए की राशि उसे मिलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हरियाणा साहित्य के लिए प्रसिद्ध लोकगीत है। तो हरियाणा साहित्य के लिए प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है दोस्तों? रागनी है। रागनी है दोस्तों, क्या है? रागनी है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक सूफी कवि है? सूफी कवि दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर गुलाम कादिर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है दोस्तों। एक सूफी कवि है गुलाम कादिर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं दोस्तों कि हरियाणवी भाषा खालिस्तान लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है दोस्तों देवनागरी। दोस्तों भाषा वह होती है जिसका अपना कोई व्याकरण होता है, लेकिन हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं है, क्योंकि हरियाणवी की कोई अपना एक अलग व्याकरण नहीं है। जिसका व्याकरण होगा उसी को ही भाषा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो नहीं है साहित्य से संबंधित पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन जो आता है दोस्तों पेपर में, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। इसमें नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों भाई संतोष सिंह पुरस्कार क्या है? साहित्य से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है महर्षि वेदव्यास, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, ये क्या है? साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कि हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? तो हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में दोस्तों धान की बुआई बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं दोस्तों, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अम्बाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने नोट्स में लिख लेना है कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न। तो मारकंडी नदी है जो, उसका जो प्राचीन नाम है वो अरुणा है दोस्तों। क्या है? अरुणा इसका प्राचीन नाम है। आप अपने नोट्स में से लिख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों पूछ सकते हैं कि जो मारकंडा नदी है वो किसकी उपनदी है? तो घग्गर नदी की उपनदी है। किसकी है? घग्गर की उपनदी है भाई मारकंडा नदी। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि हरियाणा राज्य में इनमें से किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वह हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर पंचकुला में। वर्तमान में भी पंचकुला में ही सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कितना है दोस्तों? वो है 384 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 384 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? वन क्षेत्र है पंचकुला का। और आपसे सबसे कम पूछा जाए दोस्तों तो वह किस डिस्ट्रिक्ट का है हरियाणा में? तो सबसे कम हो जाएगा दोस्तों पलवल डिस्ट्रिक्ट का। किसका हो जाएगा? पलवल डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा। 29 वर्ग किलोमीटर ही है मात्र। कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन क्षेत्र फैला है पलवल में मात्र। और टोटल हरियाणा का कुल वन क्षेत्रफल पूछा जाए तो दोस्तों टोटल कितना है? 1770 वर्ग किलोमीटर टोटल का है। कितना है? 1770 टोटल वन क्षेत्र है दोस्तों हरियाणा का। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों कहाँ पे है? थानेसर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? थानेसर में स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सनहित सरोवर क्या है? भगवान विष्णु को समर्पित एक झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं कि हरियाणा में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों साक्षरता दर है जो वर्तमान में गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम पूछा जाए तो दोस्तों सबसे कम किस में है? मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता दर बहुत ही कम है दोस्तों। आपको याद रखना है, आपको अपने नोट्स में से लिख लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन है? तो हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? श्री धर्मवीर सिंह क्या थे? हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनका कार्यकाल कितना था दोस्तों? जब हरियाणा बना था दोस्तों 1 नवंबर 1966, तभी ये हरियाणा के गवर्नर थे। तो 1 नवंबर 1966 से लेकर के 14 सितंबर 1967 तक। कब? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 से लेकर के 14 सितंबर 1967, 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है एज ए गवर्नर दोस्तों। ये कार्यकाल आपको याद रखना है दोस्तों, नोट्स कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो गवर्नर बने थे दोस्तों उसका नाम था वीएन चक्रवर्ती। वीएन चक्रवर्ती जी क्या थे? इनके बाद बनने वाले सेकंड गवर्नर थे भारत के। और जो वर्तमान में गवर्नर है दोस्तों अगस्त 2021 में अपडेटेड है,
अभी तो उसका नाम क्या है दोस्तों गवर्नर का, वो है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। कौन था? बंडारू दत्तात्रेय क्या है, वर्तमान गवर्नर जनरल ऑफ हरियाणा है। और इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे दोस्तों, बंडारू दत्तात्रेय से पहले, जो 17वें नंबर के थे और 18वें नंबर के हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये 5 से 6 पॉइंट बनते हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं दोस्तों। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा पर आधारित है? कौन सी योजना है दोस्तों जो क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो मई जून का महीना है दोस्तों, वो बहुत गर्मी वाला महीना होता है। और जून के महीने में भी सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों साल का, आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, डेटा है, आपको नोट्स कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा में खालिस्तान जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। तो दिए गए ऑप्शनों में दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़गांव। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मेवात होता तो हम मेवात को टिक कर दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उर्दू मेवात डिस्ट्रिक्ट में ही बोली जाती है, जिसे नू भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेटा है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा को खालिस्तान श्रेणी में वर्ष 2014-15 के लिए कृषि भ्रमण पुरस्कार, कौन सा कृषि भ्रमण पुरस्कार मिला था 2014-15 में धान की कृषि के लिए? किसके? धान की कृषि के लिए दिया गया था, इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों इस पीडीएफ फाइल में हम सिर्फ इंडिया जीके और हरियाणा जीके से रिलेटेड ही क्वेश्चनों करेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे प्रसार कहा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर के जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इंग्लिश में उसे हम याद रखते हैं दोस्तों विबग्योर से। क्या है? विबग्योर से उसे हम याद रखते हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर है दोस्तों, आपको सीक्वेंस वाइज इनको याद रखना है दोस्तों। और ये दोस्तों बात किसने सिद्ध की थी दोस्तों, या फिर खोज किसने की थी कि जब प्रिज्म से प्रकाश जाता है तो बस 7 रंगों में बंट जाता है? तो इसकी खोज की थी दोस्तों इसहाक न्यूटन ने दोस्तों। इसकी खोज की थी, कब की थी? 1665 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। कितनी? 1665 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। मीथेन क्या है दोस्तों? मीथेन, जिसका केमिकल सूत्र आपको याद रखना है CH4 होता है, खालिस्तान के आकार का होता है। तो मीथेन क्या होता है दोस्तों? चतुर्फल के आकार का होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के दौरान हम वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है, जो हरियाणा जीके और इंडिया जीके से रिलेटेड है। ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति एकमात्र व्यापारी के व्यापार को परिलक्षित करती है? तो ये दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना ही इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना ही हरियाणा से रिलेटेड। और अब दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि ये जो पेपर है दोस्तों ऑडिटर का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये रहा ऑडिटर का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों जो 50 क्वेश्चन है आगे वो ऑडिटर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इनको हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।